नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने वाक्य की परिभाषा समझी, उसके अंगों के विषय में जानकारी बटोरी। वाक्य के भेद के लिए जो दो आधार हैं, अर्थ का आधार और रचना या बनावट का आधार, इन दो आधारों के नाम भी समझे थे। आज हम वाक्य के भेदों पर बात करें। अर्थ का आधार आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। पिछले वीडियो में हम इसकी भी जानकारी बटोर चुके हैं। आज हम समझेंगे रचना या बनावट का आधार। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य वह स्वतंत्र वाक्य होता है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। दूसरे शब्दों में कहें, ऐसे वाक्य जिसमें एक ही कर्ता और उसके द्वारा संपन्न की जाने वाली एक ही क्रिया होती है, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे आयुष पढ़ रहा है। आयुष जो कर्ता है, उसके द्वारा जो पढ़ाई की जा रही है, उसके द्वारा जो संपन्न की जा रही है क्रिया, वह भी एक, और आयुष कर्ता भी एक। यह सरल वाक्य का उदाहरण है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय के साथ। अन्य उदाहरण देखें, वह वहाँ क्या कर रहा है? मैंने पुस्तक पढ़ ली। इन उदाहरणों में हमने पाया एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे प्रकार का वाक्य होता है संयुक्त वाक्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त यानी जुड़ा हुआ। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और वो किसी एक योजक से जुड़े होते हैं। हम यह भी कह सकते हैं इसकी परिभाषा में कि संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र सरल वाक्य होते हैं जो किसी एक योजक से जुड़े होते हैं। अब हम जब उपवाक्यों की बात कर रहे हैं तो हम याद रखें, संयुक्त वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले उपवाक्यों में आपस में समानाधिकरण का संबंध होता है, तो प्रयोग किए जाने वाले योजक भी उसी के अनुरूप होते हैं। ये कुछ प्रमुख योजक इस प्रकार हैं: किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा और आदि। अन्य उदाहरण हम देखें, मैंने उसे काम सिखाया था और काम दिया था, और योजक का प्रयोग किया गया है। 2 स्वतंत्र सरल वाक्यों को उपवाक्यों में आपस में समानाधिकरण का संबंध भी दिखाई दे रहा है, इस हेतु यह उदाहरण है संयुक्त वाक्य का। अन्य उदाहरण देखें, अंदर आकर बैठिए और बातें कीजिए। आज परीक्षा है, इसलिए विद्यालय जा रहा हूँ। वे घर आ चुके हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। राम दिल्ली जाएगा अथवा मुंबई। मोहित को हिंदी पढ़नी है, इसलिए अमित के घर गया है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में आपस में समानाधिकार का संबंध है। विशेष बात, संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं और पूर्ण अर्थ का बोध कराने में वे सफल होते हैं। तीसरे प्रकार का वाक्य हम समझें। तीसरा वाक्य होता है बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य, इसमें प्रयोग किए जाने वाले मुख्य योजक कौन से होते हैं? हम पहले परिभाषा समझें।
जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा उसके आश्रित यानी उसके अधीन अन्य उपवाक्य दो या दो से अधिक व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं, उन वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात इन वाक्यों में, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा अन्य प्रयोग किए जाने वाले जो वाक्य होते हैं, जो उपवाक्य होते हैं, वे आपस में मुख्य वाक्य के साथ दो या दो से अधिक योजकों से जुड़े होते हैं। तो प्रयोग किए जाने वाले मुख्य योजक कौन से हैं? यह देखें, जो, सो, जो, वह, कि, जैसा, वैसा, यदि, तो, वही, जिसे, जब तक, तब तक, यद्यपि, तथापि। प्रयोग किए जाने वाले मुख्य योजकों के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों जो परिवार के योजक, जैसा, वैसा, जो, सो, जिस, तिस, जब तक, ये सभी योजक जब परिवार के कहे जाते हैं और इनका प्रयोग केवल और केवल मिश्र वाक्य में होता है। उदाहरण देखें, यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता, प्रधान उपवाक्य के अधीन अन्य आश्रित उपवाक्य है। प्रधान वाक्य है यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता, यह उपवाक्य है। मैं परिश्रम करता, प्रधानता इसकी है और इसके अधीनता के रूप में जिस उपवाक्य ने स्थान ग्रहण किया है वह है अवश्य सफल हो जाता। आश्रितता कैसे है? आश्रित इस प्रकार है कि परिश्रम करना होता है तभी सफलता मिलती है। तो इस वाक्य में कहा गया है यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। प्रधान वाक्य पर आश्रित उपवाक्य है जो तो से जुड़ा हुआ है और प्रारंभ है यदि से। अन्य उदाहरण देखें, जब वह स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला, जो बालक भीख मांग रहा था वह सड़क पर घायल पड़ा है। यह वही विद्यालय है जिसमें मोहन पढ़ता है। पुलिस को विश्वास था कि वह अवश्य पकड़ा जाएगा। मिश्र वाक्य के ये उदाहरण अगले वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि मिश्र वाक्य में जो गौण आश्रित उपवाक्य होता है या जो प्रयोग में आने वाला प्रधान उपवाक्य होता है उसकी क्या पहचान है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।